असली मुद्दों पे चुनाव नहीं लड़ना चाहते। तो तमाम आरोप यहाँ पर अखिलेश यादव लड़ा रहे हैं, लेकिन देखिए उत्तर प्रदेश की जो ये 10 सीटें हैं, इसमें गठबंधन के तहत सीधे सीधे 9 सीटों पर बीजेपी वर्सेस समाजवादी पार्टी की लड़ाई। और आजम खान को इस वक्त आप तस्वीरों में देख रहे हैं, मतदान के लिए पहुंचे हैं पोलिंग बूथ पर, आजमगढ़ से मैदान में और माफ कीजिए रामपुर से मैदान में। और रामपुर की लड़ाई बहुत दिलचस्प, क्योंकि जयाप्रदा वर्सेस आजम खान। और इसी दौरान जब मतदान के लिए पहुंचे हैं तो कैमरे के लिहाज से ये तस्वीरें बहुत अहम हो जाती हैं, क्योंकि जो भी दिग्गज कैंडिडेट्स हैं उनकी हर एक मूवमेंट चुनाव के इस वक्त में ध्यान आकर्षित करती है, अहम होती है। इनके बारे में अगर आप इजाज़त दें तो मैं एक कमेंट करना चाहूँगा। इनको मैं 31 साल से देख रहा हूँ एक राजनेता के रूप में, पार्लियामेंट में, विधानसभा में। बहुत मैच्योर, बहुत ही शानदार वक्ता हैं, लेकिन न जाने क्या होता है कि कभी कभी इतनी खराब बातें ये बोल जाते हैं कि इनका पूरा जो पॉलिटिकल करियर है उस पर एक दाग लग जाता है। अब जिस तरह से जयप्रदा जी के बारे में उन्होंने जो बातें कही, आप कह रहे हैं कि न जाने इन्हें क्या होता है या जानबूझकर बोलते हैं? आई डोंट अंडरस्टैंड। मैं नहीं समझ पाता कि एक इतना पढ़ा लिखा समझदार आदमी, बहुत कम लोग जानते हैं कि बहुत अनुभव इनके पास बहुत है। पार्लियामेंट प्रैक्टिस के बारे में, पार्लियामेंट के कॉल एंड शक्दर की पूरी किताब इनको याद है, जो कॉल एंड शक्दर जो रूल बुक है। लेकिन पता नहीं क्या करते हैं, क्यों करते हैं, अपने को क्यों मारते हैं, बार बार अपने को क्यों कमजोर करते हैं। इसमें हम चर्चा डिटेल में करेंगे, आशुतोष जी से मैं जवाब लूंगी। लेकिन क्योंकि बात यहाँ पर स्टूडियो में आरोप प्रत्यारोपों की हो रही है, रामपुर की लड़ाई बहुत तीखी हो गई है। वैसे तो वहाँ के चाकू बहुत फेमस है, लेकिन इस बार बयान और ज्यादा फेमस हो गए हैं। जरा सुनिए किस तरह से जयाप्रदा और आजम खान के बीच ये तीखी जुबानी जंग हुई है। 1-1.5 दिन में जो माहौल बनाया गया कि क्या कह दिया, अगर उनका नाम हो पूरी तकरीर में या किसी कंटेक्स्ट में इवन इंडिकेशन भी हो पूरी तकरीर में, तो मैं सजा भुगतने को तैयार हूँ। लेकिन सिर्फ अपने चीज़ों को पब्लिसिटी स्टंट बनाना, अपने आप को ये कहना कि अरे मैं तो मुझे तो ये कह दिया, मुझे वो कह दिया, और अपने आप को विक्टिमाइज करना, ये कोई अच्छी बात नहीं है। आपको बच्चा भी कहा गया? बहुत अच्छी बात है, मैं बच्चा ही हूँ, मैं नासमझ हूँ, मैं सब कुछ हूँ, कोई मुझे एतराज़ नहीं है। वो जो कहें उनकी बात सराखों पर, और मैं हमेशा इस बात का लिहाज रखता हूँ कि इज्जत एक दूसरे की बनी रहे। लेकिन अगर कोई इंसान ज़बरदस्ती इल्ज़ाम लगाए सिर्फ और सिर्फ अपना इलेक्शन चमकाने के लिए, तो इसमें मेरी गलती नहीं है। आजम को ये आदत है कि दूसरों को नीचे दिखाना, तो जनता के जो जिस तरह के वो चोरी चलती है, तो जनता ही बताएगी जनता किस तरह आजम के मुंह पे ताला लगाना है। आपने बोला कि नतीजा कुछ भी हो, रामपुर नहीं छोड़ना है। बिल्कुल, खुशी हो या गम मुस्कुराऊंगी मैं, खुशी हो या गम मुस्कुराऊंगी मैं, पर रामपुर छोड़ नहीं जाऊंगी मैं। नतीजा चाहे कुछ भी हो, लेकिन रामपुर की ये लड़ाई लंबे समय तक याद जरूर राजनीति में रखी जाएगी, क्योंकि बीते दिनों में जो कुछ हुआ है वो सुर्खियों के केंद्र में तो रहा ही, लेकिन जनता के मानस पर, जनमानस पर उसने क्या असर छोड़ा, ये मालूम चलेगा चुनाव नतीजे